Assalamualaikum, welcome back to Songs of Ourselves. So आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, we have an ex-Fastian of batch 12. He also happens to be the ex-president of Procom 16, and he's currently working in TPS as a business development manager. So Junaid bhai, welcome to the podcast. Thank you So for having me. जुनेद भाई, हम जिस जैसे आज बात करते जा रहे हैं, हम यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि इंडस्ट्री और आपके जो यूनिवर्सिटी है, एक बहुत बड़ा गैप आता है कि जब एक स्टूडेंट निकलता है फ्रेश, उसके दिमाग में कुछ और कॉन्सेप्ट होता है, इंडस्ट्री जाता है तो पता चलता है कि भाई सीन ही कुछ और है यहाँ पे. सो वेयर डू यू सी द लैकिंग, कि मतलब वो इंडस्ट्री की साइड से लैकिंग है कि अपनी डेवलप मतलब जो ज़रूरियात हैं वो यूनिवर्सिटी को बता नहीं पा रही हैं, या वो यूनिवर्सिटी की साइड से लैकिंग है कि वो उसको सही से ग्रास्प नहीं कर पा रहे हैं, या फिर स्टूडेंट की फॉल्ट है कि सब रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तब भी वो उसको अवेल नहीं कर पा रहा. यार किसी एक को ब्लेम करना फॉर द लैकिंग वुड नॉट बी राइट. आई थिंक जो हिस्टोरिकली सारी प्रोजेक्शंस होती थी कि लोग निकलेंगे तो दिल सिलेक्ट अ सर्टेन फील्ड्स, जो कि डायलेमा होता है व्हेन यू आर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम ए लेवल्स या इंटरमीडिएट, या उसके बाद सेकंड स्टेज में व्हेन यू आर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी. तो आप क्रॉस रोड्स पे होते हो ऑन व्हाट यू वांट टू डू. वो चीज़ें चेंज हो गई हैं स्पेशली आफ्टर कोविड. As the demand of offshore working has grown, remote working has gone very high in number. तो प्रीवियसली जो इंडस्ट्री एक्सपेक्ट करती थी, अगर पाकिस्तान की बात करें, तो वो एक्सपेक्ट करती थी कि मैं एट द एंड ऑफ द ईयर आई विल बी हायरिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स एंड देन आई विल बी गिविंग देम सर्टेन टास्क. वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं. सो वो गैप जो है ना, अब व्हेन वी लुक एट इट, तो अब वो इंडस्ट्री या अकेडमिया की तरफ से नहीं है, वो आप जैसे ग्रेजुएट्स की तरफ से है जो कि फ्यूचर में ग्रेजुएट होंगे. बिकॉज द नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैज़ ग्रोन ड्रास्टिकली. पहले के ऑप्शन जो लिमिटेड होते थे वो केस नहीं रहा. सो आई थिंक कि अब सिंस फोकस जो है वो इजी मनी और क्विक मनी की तरफ हो गया, ऑनेस्टली स्पीकिंग हर कोई फ्रीलांस कर रहा है यूनिवर्सिटी के साथ, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन थिंग. आपको एक्सपोजर होता है, यू लुक एट ऑप्शंस दैट यू वांट टू अवेल, एंड आई एम एब्सोल्युटली ओके विद दैट. तो इस वजह से वो डायरेक्शन या मेंटोरशिप जो इंडस्ट्री की तरफ से होती थी ना, वो उस तरीके से अब दोबारा से इम्प्लीमेंट नहीं होती. सो इसको गैप कहना या एक तरफ का कहना कि इग्नोरेंस है एक साइड से, दैट वुड बी अ रॉन्ग थिंग. आई थिंक अब अपने स्टूडेंट्स के पास, सिंस माय आंसर टू दिस वुड बी चॉइसेस बढ़ गई हैं, तो वी कैन नॉट कॉल इट अ गैप, इट इज़ द चॉइसेस दैट यू गाइस हैव टेकन. तो इसलिए थोड़ा सा मिसमैच है बिटवीन द इंडस्ट्री एंड एकेडमिया. सही. तो अगर कोई जैसे CS ग्रेजुएट है, जैसे हम लोग अभी थर्ड ईयर में, एंड हमें इंडस्ट्री का इतना पता नहीं है, और हम ये भी कंफ्यूज रहते हैं. अक्सर हम अपने पीयर्स भी देखते हैं, अपने सीनियर्स भी देखते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि करना क्या है. या तो एक डेवलपर की जॉब लेनी है विच इज़ एविडेंटली अवेलेबल, या फिर किसी स्पेसिफिक नीश चूज करनी है, किस में अच्छे हैं किस में नहीं है. तो एक आप अपने ग्रेजुएट स्टडीज़ के अंदर ही कि कैसे ये अच्छा देखो, पॉइंट कर सकते जॉब फेयर वाले दिन में जॉब फेयर पे बैठ के ही नहीं कह सकता कि तुम लोग अपने बिजनेस के बारे में क्यों नहीं सोचा. किसी ने भी नहीं सोचा कि यार मैं क्या बिजनेस करूं, व्हाट काइंड ऑफ सेटअप शुड आई डू. आपस के FIP के दोस्त मिलके कुछ ना कुछ सेटअप कर ले. हमारे टाइम पे किया लोगों ने, कुछ सक्सेसफुल थे कुछ नहीं थे. देयर इज नॉट अ गोल्डन स्टोरी दैट एवरीवन हैज टू शेयर. कुछ चीजें सक्सेसफुल नहीं भी होती दैट यू डोंट गेट टू नो अबाउट. ठीक है, हमेशा सक्सेस स्टोरी सामने आती है, ऐसी है. तो नंबर वन तो ये सोच को लिमिटेड रखना कि मैंने जॉब ही करनी है, एक फील्ड में करनी है. एट द एंड ऑफ द डे तुम डेवलपमेंट कर रहे हो, QA कर रहे हो, या डेटाबेस साइड पे कुछ कर रहे हो, यू आर स्टिल डूइंग अ जॉब. मैं क्योंकि खुद आई बीन वर्किंग फ्रॉम 7 years नाउ. ठीक है, मैंने भी आई गॉट हायर्ड इनटू TPS आफ्टर प्रोकॉम, और मैं आज तक TPS में ही हूँ. ठीक है, बट आई हैवंट बीन एबल टू डू समथिंग ऑफ माई ओन. मे बी अगर मुझे उस वक्त किसी ने गाइड किया होता, और मे बी अगर मैं उस वक्त रिस्क ले लेता, बिकॉज नाउ एट दिस स्टेज आई हैव अ लॉट टू लूज, बट बैक इन द डे आई वाज स्टार्टिंग फ्रेश, आई हैड द लिबर्टी एंड फ्रीडम टू डू समथिंग ऑफ माई ओन, तो मैं कर सकता था. बट आई थिंक सबसे बड़ा, अगेन कमिंग बैक टू माई फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट पॉइंट, कि जो काउंसलिंग का गैप है, तुम्हारी यूनिवर्सिटी में कोई करियर काउंसलर नहीं है. होगा भी तो शायद मे बी वो सिर्फ दिखाने के लिए हो, लेकिन उनके पास भी कुछ चला जाए, नंबर वन दे वुड नॉट बी कनेक्टेड विद द आउटसाइड वर्ल्ड ऑन व्हाट इज हैपनिंग. अब जो है वो दुनिया डेटाबेस या डेवलपमेंट से आगे चली गई है. सब कुछ लो कोड में हो रहा है, सब कुछ जो है ऑटोमेटेड तरीके से हो रहा है. एट द एंड ऑफ द डे मशीन्स वुड बी कोडिंग एट सम पॉइंट इन आवर लाइफ. So where do you want to be in that stage? Do you want to be on this side of the table? Yeah. Do you want to be working against the machine? Do you want to be creating machines? Yeah. Do you want machines to work under you? तुम अपना business कुछ करना चाहते हो.
तो आई थिंक इसको हाउ डू यू लैब टेस्ट दैट, तुम उसको कैसे लिटमस टेस्ट करोगे कि व्हाट इज़ बेटर फॉर यू। मैंने फास्ट के बाद मैंने MBA किया था CBM से। सो व्हाट हैपेंस एट CBM में होता है कैपस्टोन, जैसे तुम लोग के FIPs होते हैं ना। सो कैपस्टोन डिफरेंट कैसे होता है कि हम लोग लाइव प्रॉब्लम लेते हैं किसी भी कंपनी का। जैसे इन माई कैपस्टोन मैंने 2 कैपस्टोन की, एक मैंने PSO के लिए किया था और एक मैंने एबट के लिए किया था। दोनों बहुत बड़ी कंपनीज हैं। तो उन्होंने एक ने मुझसे रिसर्च करवाई थी और एक ने मुझसे फिजिबिलिटी एनालिसिस करवाया था। एंड इट वाज अ लाइव प्रॉब्लम दैट वी टॉक्ड अबाउट। PSO वांटेड टू ओपन अ डिसैलिनेशन प्लांट, जिसमें हमने रिसर्च करके उन्हें बताया था कि इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू। एबट एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता था और हमने उसको गाइड करके दिया था कि वेदर दे शुड ऑप्ट फॉर दैट प्रोडक्ट डेवलपमेंट और नॉट। तो तुम ये देख रहे हो कि एट माई लास्ट टेन्योर एट माई लास्ट सेमेस्टर ऑफ MBA मुझे CBM ने कनेक्ट किया था इन कॉर्पोरेशंस के साथ, एंड आई वर्क फॉर देम एंड देन आई गॉट टू नो कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। राइट। अभी इस पॉइंट पे जब तुम्हारी इन इवेंट्स के अलावा कोई कनेक्टिविटी नहीं है इंडस्ट्री के साथ, हाउ वुड यू सी योर सेल्फ कि तुम लोग जो अभी आंखों पे पट्टी बांध के डेवलपमेंट कर रहे हो या तुम काम कर रहे हो, इज इट रेलेवेंट टू द इंडस्ट्री? सो आई थिंक यहाँ पे लैकिंग है सबसे बड़ी आपकी हमारी यूनिवर्सिटी की, कि हम लोग कनेक्ट नहीं करते एक्सेप्ट इवेंट्स। हम लोग लेट से, मैंने तो बहुत ओपनली ऑफर भी किया हुआ था, आई वोंट टेक द नेम, बट मैंने उन्हें ये ऑफर किया था कि हाउ अबाउट वी मेंटोर 3 और 4 FIP ग्रुप्स। हम उन्हें खुद अपने पास अपनी लैब्स में लेके आके एक सर्टेन प्रॉब्लम सेट पे काम करवाते हैं और वो 6 महीने बाद इफ दे आर एलिजिबल आई विल मेक श्योर कि दे वर्क अंडर अस फॉर द नेक्स्ट ड्यूरेशन। हम उन्हें जॉब ऑफर कर देंगे, बट दैट वाज नॉट टेकन अप ड्यू टू सर्टेन रीजंस। बट आई थिंक दैट इज द वे टू गो फॉरवर्ड। अगर आपने वो जो पहली बात करो कि गैप है उसको कैसे कनेक्ट करना है, दैट इज हाउ यू शुड बी कनेक्टिंग इट। म्यूचुअली वर्किंग ऑन अ प्रॉब्लम दैट अफेक्ट्स बोथ ऑफ अस इज द वे टू गो फॉरवर्ड। सर टॉकिंग अबाउट, अभी आपने स्टार्टअप्स की बात की, सो स्टार्टअप्स का एक बहुत बड़ा इश्यू होता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं उनके दिमाग में एक आइडिया होता है यार स्टार्टअप ये करना होगा, कंपनी लगानी है, 4 लड़कों ने बैठना है, कोडिंग करनी, हो जाएगा। लेकिन व्हेन यू गेट टू नो अबाउट द स्टोरीज, तो आपको बहुत पीछे एक बहुत बड़ी एक्सटेंसिव रिसर्च वगैरह पता चलती है कि यार यू हैव टू रिसर्च कि आपकी जो मार्केट जिसमें आप एंटर कर रहे हो वो मार्केट किस तरह की है, आप कंपनी चलाओगे किस तरह, बहुत सारी चीज़ें आपको बाहर नहीं पता होती, बट व्हेन यू गेट इन द इंडस्ट्री गेट टू नो कि हो क्या रहा है। सो टॉकिंग अबाउट न्यू फ्रेश स्टार्टअप्स, डू यू थिंक कि बच्चों को मोटिवेशन देनी चाहिए या यूनिवर्सिटी के एंड से, क्योंकि यूनिवर्सिटी मोस्टली दे आर प्रोड्यूसिंग एम्प्लॉइज नॉट एम्प्लॉयर्स, तो आपको क्या लगता है यूनिवर्सिटी की तरफ से ये इस तरह के कोर्सेज या इस तरह की इवेंट्स या क्या रिसोर्स होनी चाहिए जिससे स्टार्टअप्स की तरफ या सेल्फ ओन्ड बिजनेसेस की तरफ रुझान ज्यादा बढ़े रादर देन जस्ट बीइंग एम्प्लॉइज? मुझे यार ये बताओ कि तुम लोग ऐसा FIP क्यों नहीं कर सकते जो कि एक लेट्स से 1 साल का होता है ना FIP। 1 साल के टाइम में बहुत कुछ पता लग जाता है वेदर समथिंग इज गोइंग टू फेल और समथिंग इज गोइंग टू सक्सीड। राइट। सो हाउ अबाउट वी डू दिस कि हम लोग जिस दिन आप लोग अपना FIP डिफेंड कर रहे होते हो या इनिशिएट कर रहे होते हो, लेट इट बी एन आइडिया दैट यू आर सेलिंग, एन आइडिया दैट इज मार्केटेबल एंड प्रोडक्टेबल, जिसको आप रैप करके बेच सकें। इट कुड बी अ सर्विस, इट कुड बी अ प्रोडक्ट, एनीथिंग। और वो 1 साल की ड्यूरेशन में इंस्टेड ऑफ, चलो इसको भी दूर रखते हैं कि इंडस्ट्री से कनेक्ट नहीं करना, यू वांट टू वर्क ऑन योर ओन, यू डेवलप अ प्रोडक्ट फॉर 1 ईयर एंड इफ इट इज अ मार्केटेबल प्रोडक्ट यू आर एबल टू, आपकी ग्रेजुएशन वाले दिन यू विल नो दैट दिस इज समथिंग दैट यू कैन सेल। 1 साल ग्रेजुएट होने के बाद बजाय इसके तुम 1 साल प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे लगाओ। व्हाई कैन नॉट दैट बी योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो तुम 1 साल उस पर काम करो एंड देन यू टेक इट टू द मार्केट। आई थिंक वो जो फियर फैक्टर है ना जो तुम कह रहे हो कि वो फेल हो जाएगा या हमें सिर्फ सक्सेस स्टोरीज पता लगती हैं, दैट वुड बी टेकन केयर ऑफ बिकॉज यू विल बी स्टडीइंग हियर, you will be under the arms of your mentors, ठीक है, you will have someone to guide you and you won't be having any at the end of the day thoughts कि मैं अगर ये नहीं चला तो what next, क्योंकि तुम उसके बाद 1 साल बाद तुम्हें पता होगा कि ये नहीं चला तो what's next for you, तुम जॉब कर लोगे, तुम कुछ भी कर लोगे, बट ये भी हो सकता है कि 1 साल बाद वो चीज़ चल पड़े, इट इज़ समथिंग मार्केटेबल, एक ऐसी प्रोडक्ट है जो तुम बेच सकते हो, आगे अपने साथ और नए स्टूडेंट्स में ला सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास पूरा सपोर्ट सिस्टम है, तुम्हारे पास टीचर्स हैं, साथ के स्टूडेंट्स हैं, नो वन बी टेकिंग सैलरी, तुम्हें किसी को तनख्वाह तो नहीं देनी पड़ेगी ना वो काम करवाने। सो आई थिंक वी नीड टू रीथिंक ऑन दी कन्वेंशनल थिंग्स। यार 25 साल से FIPs करवा रहे हैं हम लोग, 25 साल से हम लोग यही ऐसी एक मैकेनिज्म पे चल रहे हैं, दैट नीड्स टू चेंज। आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ चेंज और आई थिंक चेंज रेलेवेंट होना चाहिए। अगर चेंज किसी फोकस के बगैर या किसी प्रोसेस के बगैर इम्प्लीमेंट किया जाए तो इट्स नॉट गुड। सो आई थिंक के नंबर 1 इंडस्ट्री और अकेडमी को कनेक्ट करने का तरीका है by having FIPs that mutually deal with the problem. Number 2, ऐसी प्रोडक्ट बनाओ जो कि सेलेबल हो at the
एंड ऑफ 1 ईयर Right. तुम जो कोई डेटा मैनेजमेंट सिस्टम या कोई सर्टेन स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम बनाओगे ना, दैट इज इररेलेवेंट टू द वर्ल्ड। वो गिटहब पे बहुत सारे प्रोजेक्ट ओपन सोर्स पड़े हुए होते हैं। Right. तो कोई नई चीज बनाओ, ऐसी चीज जो कि हम शार्क टैंक जैसी जगहों पे बेच Pitch सकें। करें। क्या Pitch करें। दैट्स हाउ डू इट। सही है। It's मतलब आपको पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में या जो हमारी मेन पाक टेक इंडस्ट्री है उसमें आपको दिखता है कि किसी में इतना पोटेंशियल है कर सके? इतना टेम्परामेंट है। कितने सारे स्टार्टअप्स बने हैं यार यूनिवर्सिटी से, फेसबुक से लेके कितनी, मतलब मार्क जकरबर्ग स्टार्टेड इट फ्रॉम हिज यूनिवर्सिटी। फेस मैच से उसने शुरू किया था, ही वाज इन सेकंड ईयर। यू थिंक क्या तुम्हें क्या लगता है कि और कितने सारे, मतलब वो तो बिल्कुल ही इररिलेवेंट हो जाता है कि कितने सारे ड्रॉप आउट्स हैं जो आज इतने सक्सेसफुल। मैं किसी को भी नहीं इनकरेज कर रहा ड्रॉप आउट होने के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान जैसा पोटेंशियल दुनिया में कहीं भी नहीं है। इंडिया जो आज हमारे से आगे है ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और सर्विसेज में, देयर इज अ रीजन। नंबर वन, दे नो हाउ टू सेल देयर ओन सेल्फ्स। मे बी वो टेक्निकली हमसे ज़्यादा साउंड ना हो, क्योंकि आई वर्क विद यूएस कंपनीज जो कहती हैं कि हमारी वर्क एथिक्स और हमारा क्वालिटी ऑफ वर्क इज मच बेटर देन देम, बट द वे दे प्रेजेंट देयर वर्क, द वे देयर लैंग्वेज इज, क्योंकि वो शुरू में उनकी सारी स्कूलिंग एवरीथिंग इज इन इंग्लिश। उनको पता है कि हाउ डू दे सेल देमसेल्व्स, इस वजह से वो आगे हैं हमसे। आज भी हमारे जीडीपी से कई गुना बड़ी उनकी सिर्फ आईटी इंडस्ट्री है। देयर इज अ रीजन फॉर दैट, दे नो हाउ टू प्रेजेंट देमसेल्व्स। तो आई थिंक हमारा सिर्फ लैकिंग जो है ना प्रेजेंटेशन स्किल्स में। Right. आज भी एफआईपी में कोई भी प्रेजेंट करने वाला अच्छा नहीं होता। सबने कोड बहुत अच्छा किया हुआ होगा, उसको बहुत अच्छे से डिजाइन किया होगा, यूआई यूएक्स भी जबरदस्त होगी, बट you won't know at the end of the day how do you sell that product. Right. Unless you don't know that, you won't be able to compete with anyone in the industry. Okay, sir, so you're linked with TPS since the last 7 years. तो बहुत सारे आपने hirings भी की होंगी. तो what does an industry look for in a graduate? कि जब वो graduate हो रहा होता है, क्या उसके पास skills होनी चाहिए? GPA is a GPA parameter. No, No. GPA is not a numeric thing that works for us. हमारे जैसी खैर, I'll talk about TPS. Yeah, sure. ठीक है, and I'll talk about my own self. Sure. I graduated with a 2.6 CGPA. ठीक है, बहुत सारी कंपनीज अनफॉर्चुनेटली जो कहती हैं कि 3.5 वालों से कम को हमने लेना भी नहीं है। हाँ. दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग मेजर। आप अगर स्किल्स को इस तरीके से मेजर करोगे कि 3.5 के नंबर से ज़्यादा है, क्या पता वो तुम्हारे बिजनेस लाइन के साथ या तुम्हारी कंपनी विजन और मिशन के साथ मैच ही ना करता हो। Right. उसको पता ही ना हो कि वो जो कोडिंग कर रहा है वो एट द एंड ऑफ द डे किस बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। सो नहीं, वी डोंट वर्क ऑन दोज मेट्रिक्स। एब्सोल्युटली इट हैज़ टू बी योर प्रेजेंटेबल स्किल्स। तुम अगर एक अच्छे डेवलपर हो, हाउ वुड आई नो एट द एंड ऑफ द डे कि तुम एक अच्छे डेवलपर हो? आई थिंक मैं क्या देखूंगा, इफ आई वर हायरिंग समवन इन माय सेल्स टीम, बात करने का तरीका कैसा है उसका, हाउ डज ही सेल हिम ओन सेल्फ। अगर आप अपने आप को बेच सकते हो तो आई विल बी कॉन्फिडेंट कि तुम मेरी प्रोडक्ट्स भी बेच सकोगे एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, दैट इज व्हाट आई लुक एट। सो कॉन्फिडेंस, प्रेजेंटेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, और ये सारी ये ह्यूमन चीज़ें हैं। इसमें कहीं भी मैंने कोई टेक्निकल चीज़ का नाम लिया है अभी तक? नहीं। Not right. मैंने कहा है कि मुझे एक सी शार्प वाला बंदा चाहिए, नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। तो आई थिंक हर जॉब के साथ स्किल सेट वेरी करता है, बट व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज हाउ आर यू एबल टू सेल दैट स्किल सेट। सो दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। It's Right. been a pleasure to have you. थैंक यू बॉयज। So it was great talking to you, sir. बहुत अच्छी insights मिली Insights and industry के बारे में. ये startup वाली बात अच्छी की है, सोचना पड़ेगा इसके बारे में एक FYP अच्छा भी। करियर वेरी हैप्पी फॉर यू, यू गाइस आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। मुझे बहुत खुशी हुई कि फास्ट में भी एटलीस्ट थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स काम हो रहा है। Thank you So I wish you guys Thank all you, the sir. best. Thank you, sir. Thank you very much. All Take right, care. thank you boys. Allah Hafiz. Allah Hafiz.